पाई सत्संगा विनय प्रयास सत्संग आप करेंगे भगवान की कथा आप श्रवण करेंगे अच्छे लोगों हनुमान जी महाराज के मंदिर में हम हैं। लोगों का संग करने मात्र से अभी यहाँ पे मिल जाती है। संगीत चल रहा है, आइए आपसे भी करना पड़ेगा इसका इस भवसागर से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कई प्रकार से का सत्संग करिए, भगवान की कथा सुनिए, नाम जप करिए। घर में भी अगर आप बैठे हैं तो रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। का सुबह रोज जाइए, गाली गलौज करने से अच्छा है, परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है। उससे बचने के लिए, पाप कर्मों से बचने के लिए आप रामायण लेके बैठ जाइए। भाई के रामचरित मानस का पाठन करिए, घर में टीवी है, टीवी चालू कर लीजिए, एक से बढ़ के एक संतों की कथा है ना। का टीवी पर आस्था चैनल है, श्रद्धा चैनल है, भक्ति चैनल है। का फालतू काम करने से बढ़िया है कि भगवान का नाम, भगवान की कथा काम में जाए। तो अनजाने में भी, भूल चुक से भी अगर हमसे गलती हुई है, अपराध हुई है, तो उस अपराध से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए का भजन भगवान की कथा है। और इसीलिए भगवती पार्वती हम सब के कल्याण के लिए, हम सब की मुक्ति के लिए का भगवती पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि महाराज आप हमें कथा सुनाओ, और हमारे साथ साथ में सारे लोगों के जितने भी प्राणी हैं हमारा भी कल्याण हो और समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाए। लोग नारा लगाते हैं ना, प्राणियों का सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण हो। यानी केवल हमारा कल्याण नहीं, का समस्त विश्व का कल्याण हो, यानी सबके कल्याण की कामना से आज भगवती पार्वती ने प्रश्न कर दिया। भगवती पार्वती ने कहा कि महाराज हम एक कथा सुनाइए। और खूब प्रेम के साथ में कहा कथा का सुना रहे हैं। वो स्वामी जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि अतियारती पो सूर्य राया, अतियारती पो सूर्य राया, रघुपति कथा कहो कविताया, रघुपति कथा कहो कविताया। प्रथम सुकारण कहो विचारी, प्रथम सुकारण कहो विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सुकारण कहो विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण कैसे किया है। इस कथा को मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं। भगवान से बताए कि भाई प्रेम के वजह से भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप धारण कर लेते। कहा कैसे? जैसे व्यापक ब्रह्म निरंजन और निर्गुण विगत विनोद, असो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, क्या वह निर्गुण निराकार ब्रह्म आज सगुण साकार रूप धारण करके मैया कौशल्या की गोदी में विराजमान है। का किसके बल पर? का भक्ति और प्रेम के बल पर। व्यापक ब्रह्म निरंजन का निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोदी में विराजमान सारे लोग आए और आकर के महाराज देवियां भी का रूप बना करके आती हैं, और आकर के सखियों के रूप में आकर के समस्त देवियां भगवान का दिव्य दर्शन कर रही हैं। चारों भाइयों का दर्शन कर रही है। महाराज दशरथ भी अत्यंत प्रसन्न है, सारे अयोध्या वासी प्रसन्न है, और लगता है सारे ब्रह्मांड के लोग प्रसन्न है। हर जगह का राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कहा हमारा सभी लोग आनंदित है, सारे देवता लोग प्रसन्न है। का देवियां मंगल गीत गा रही है, सब लोग आनंदित हैं। तो भगवान का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, भैया भरतलाल लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी महाराज का जन्म हुआ। चारों भाई का चार रूप में इस संसार में आए। का हमारे और आपके जीवन में भी चारों भाई विराजमान है। हाँ, चारों भाई विराजमान है। का किस रूप में विराजमान है? का अर्थ के रूप में विराजमान है, धर्म के रूप में विराजमान है, हाँ, काम के रूप में विराजमान है, उसके बाद में मोक्ष के रूप में
विराजमान है का अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों भाइयों का चार स्वरूप ऐसा, ये चारों भाई चार वेद के रूप में है। हाँ, वेद चार है ना, चारों भाई चार वेद के रूप में है, कहे चारों भाई चार युग के रूप में है, चारों भाई चार अदालत के रूप में है। अदालत, हाँ? असली न्याय तो इनके दरबार में होता है, इनके कोर्ट में होता है। साहब हम लोग क्या, कहां न्याय है? हम लोग क्या न्याय है नहीं? चारों अदाचार अदालत भले है, लेकिन अदालत का मतलब, अदालत शब्द में जो अक्षर है वो अभी चार ही है। हाँ, अदालत शब्द में जो अक्षर है वो भी चार है, अदालत। हाँ, और आज के समय में जो अदालत है ना, वहां के लिए कहा, हमारे यहाँ भक्तों ने भाव निकाला था, अदालत का मतलब जानते, अ माने आवा, द माने डा, अल्लाह माने लड़ा, अत्ता माने तबाह होना। हाँ, ये अदालत है। अगर आपको तबाह होना है तो अदालत में चले जाइए, आप तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो राम जी का अदालत है, राम जी के अदालत में किसी के साथ में अन्याय नहीं होता है। राम जी के अदालत में सबके साथ न्याय होता है। न्याय था, अन्याय तो होता ही नहीं है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज बनना करने में एक बड़ी अच्छी बात निवेदन किए, का एक चौपाई लिखे कि जे ही अघ बधेउ, कि जे ही अघ बधेउ अव्याध जिमि बाली, असोए सुकंठ पुनि केन कुचाली, कसोए कर दोती अभिभीषण केरी, असपन्यो सोन राम ही अहेरी। कई चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के न्याय दर्शन को दिखाया है। न्याय दर्शन को इसमें कहा कि जो पाप बाली ने किया, हाँ, जो पाप, जय अग माने पाप का, जो पाप बाली ने किया वही पाप सुग्रीव ने भी किया। सुग्रीव कर्म के धरातल पर आप देखेंगे तो वही पाप सुग्रीव ने भी किया और वही पाप विभीषण ने भी किया। लेकिन भगवान का न्याय जरा देखिए, का तीनों के लिए तीन शब्द का चुनाव गोस्वामी तुलसी बाबा ने किया है। बाली के लिए कहा कि जय अघ, बाली ने क्या किया है? अघ किया है। बाली के लिए अघ शब्द का चुनाव किया है। हाँ, जय अघ, अघ माने पाप। अब फिर कह रहे जय अघ बधेउ व्याध जिम बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। अब सुग्रीव के लिए लिखा, तो सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव ने अघ नहीं किया, सुग्रीव के लिए अघ शब्द नहीं कह रहे हैं, तो श्रेणी वही है। हाँ, लेकिन वहां कुचाली शब्द उन्होंने लिखा है, गोस्वामी बाबा ने वहां कुचाली लिखा है, कुचाली शब्द, तो अघ कुचाली। और जब विभीषण के लिए लिखना हुआ तो करें सोई कर तो दी, यानी जो काम बाली ने किया वही सुग्रीव ने किया और वही काम विभीषण ने किया। तो विभीषण के लिए कह रहे कि सोई करतूती विभीषण के लिए। अब उसको समझने के लिए और स्पष्ट करना पड़ेगा, कथा में जाना पड़ेगा, है ना, तब आपको स्पष्ट बात समझ में आ जाएगी। अघ किसको कहते हैं, कुचाली किसको कहते हैं और करतूती किसको कहते हैं। अब इसको कथा की गहराई में जाना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज निवेदन करें कि अघ, बाली का अघ क्या था? बाली को मारने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बार, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण, का ब्रह्मा और शंकर के शरण में जाएगा तो भी उसका प्राण बचने वाला नहीं है। भगवान ने तो प्रतिज्ञा कर लिया। सुग्रीव सुना, सुग्रीव ने कहा कि महाराज आपने प्रतिज्ञा तो कर लिया कि हम एक बाण से बाली को मार देंगे, क्या आप बाली को देखे हैं? अच्छा, राम जी से बाली बचा है? इस सृष्टि में, इस संसार में कौन है, कौन प्राणी, बाली की बात छोड़िए, कौन सा जीव कहां है भगवान को सब मालूम है। किसके तरफ भगवान की निगाह नहीं है? जो धरती पर है उस पर भी है, जो धरती के नीचे है, पत्थर के नीचे जो टाइल्स बिछा है, इस टाइल्स के नीचे भी बहुत से ऐसे जीव जंतु है, वहां भी ऑक्सीजन पहुंच रहा है,
वहां भी उनके लिए भोजन पहुंच रहा है। नाना प्रकार के जीव जंतु है, तो परमात्मा की दृष्टि तो सबकी तरफ है। हाँ, कहां परमात्मा की दृष्टि नहीं है? बस हमारी दृष्टि परमात्मा तक नहीं है, कमी हमारे अंदर है। उस परमात्मा के अंदर कोई कमी नहीं है, उस परमात्मा के तरफ कोई लेकिन परंतु तो है ही नहीं है साहब। तो भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन सुग्रीव कह रहा है कि महाराज आप जानते हो, बाली के लिए आपने प्रतिज्ञा कर लिया, क्या उसके बारे में जानते हो? भगवान ने कहा अच्छा बताओ। कहे महाराज आप देखने में अत्यंत सुकुमार दिखाई दे रहे हो, आपकी जो अंग प्रत्यंग है अत्यंत सुकोमल है, का एकदम शीर्ष के फूल के समान अत्यंत सुकोमल आप दिखाई दे रहे हो। और कहां हमारा भाई बाली? भगवान ने पूछा बाली कैसा है? कहे बाली तो अत्यंत कठोर और महापराक्रमी है, बलशाली है। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। बाली महाबलवान है और अति रणधीरा। हाँ, इतना भगवान ने कहा बाप रे, महाबलवान है। कहा हाँ। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रामायण में पढ़ते नहीं है ढंग से, या कथा की गहराई में नहीं जाते। कहे महाराज भगवान बाली से डर के मारे छिप के बाण चलाए ब्याज की तरह। हाँ? बताओ, भगवान भी बाली से डरेंगे? जिस बाली को परमात्मा ने ही बनाया है, क्या उस बाली से परमात्मा डरेंगे? अरे खाली संकल्प करेंगे, एक बाली नहीं का लाखों बाली का जय जय सीता राम हो जाएंगे। ये तो परमात्मा की लीला है। का बाली को जो वरदान मिला है, का उस वरदान की मर्यादा रखने के लिए भगवान पेड़ का सहारा दिए। हाँ, उस वरदान की मर्यादा रखने के लिए पेड़ का सहारा लिया। हनुमान जी भी का ब्रह्मास्त्र में कहा जब मेघनाथ बांधा है, तो उस ब्रह्मास्त्र की महिमा को रखने के लिए हनुमान जी जान बूझकर के बंधे। नहीं तो हनुमान को कोई ब्रह्मास्त्र में बांध सकता है क्या? ब्रह्म यत्ति सादा कपिमन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मान्यो तो महिमा मिट ही, ब्रह्म सर की महिमा ही समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा, उसकी महिमा रखने के लिए, उसकी मर्यादा रखने के लिए जानबूझ करके हनुमान जी बच गए, जानबूझ करके राम जी को पेड़ का सहारा लेना पड़ा। भगवान राम तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, का सृष्टि नियंता परमात्मा है। का ऐसे परमात्मा किसी से डरे क्या? महाराज डरने वाले नहीं है लोग, परमात्मा से डरे, परमात्मा किसी से डरने वाले नहीं है। ऐसे हमारे परमात्मा है। भगवान के बारे में इसने कह दिया कि कल सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल, आप बड़े सुकुमार कमजोर दिखाई दे रहे हो और हमारा भाई अत्यंत बलवान है। भगवान ने कहा सुग्रीव, लगता है हमारे बल को देख करके आपके मन में संशय का आगमन हो गया है। हाँ? आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास में बल नहीं है, हम अत्यंत कमजोर है, बाली महाबलवान है? कहा? तो भगवान ने कहा एक काम करो, जैसे आपका संशय दूर हो जाए वो काम करो। अगर हमारी परीक्षा लेने से आपका संशय दूर हो जाए तो हमारी परीक्षा ले लो। और सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा लिया भी। कथा आप सब लोग जानते हैं, का दुंदुभी अस्त्र काल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। का दुंदुभी राक्षस की हड्डी को दिखाया। सुग्रीव ने कहा कि महाराज अपने पैर के अंगूठे के अग्रभाग से 1 योजन दूर आप फेंक देंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा। भगवान के पैर के अंगूठे से स्पर्श कराए, भगवान 10 योजन दूर फेंक दिए। आए सुग्रीव से पूछे, सुग्रीव तुम्हें विश्वास हुआ? सुग्रीव ने कहा नहीं महाराज, अभी विश्वास नहीं हुआ। का कैसे नहीं हुआ? का हमारे भाई बाली ने का दुंदुभी राक्षस को उस समय मारा था कि जब मांस युक्त रक्त युक्त बहुत ही विशाल काय था। हाँ, बहुत विशाल काय, और उस समय बाली मार करके कारिस्मुख पर्वत की चोटी पर फेंक दिया था। और आज तो महाराज सूर्य के ताप से तपित होकर के तिनके के समान वो हल्का हो गया है, उसको आपने फेंक दिया तो कौन सी बहादुरी किया? भगवान ने कहा और कोई उपाय है जिससे विश्वास हो जाए कि हम बाली को मार सकते हैं? उसने कहा हाँ महाराज, 7 ताड़ के वृक्ष, और 7 ताड़ के वृक्ष का वो श्रापित है। हाँ, और 7 ताड़ के वृक्ष सर्पाकार में टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में का वो वृक्ष थे। सुग्रीव ने कहा महाराज एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष को बिंद डालोगे तो हमें विश्वास हो जाएगा। भगवान एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष को बिंद दिए। आए भगवान सुग्रीव के पास में और आके सुग्रीव से पूछे अब विश्वास हो गया? सुग्रीव ने कहा हाँ महाराज। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति,
बाली बधर इन भई पर टीटी। अब आप बाली को मार सकते हैं, हमें विश्वास हो गया है। और सुग्रीव के अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो गया, परीक्षा ले लिया। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव एक काम करो, जाओ और जा करके तुम बाली को ललकारो, और जब बाली आएगा तुमको मारने के लिए तो हम एक बाण से बाली को मार देंगे। मानो सुग्रीव ने पूछा, सुग्रीव ने कहा कि महाराज बाली को बाहर आना पड़ेगा, आप अंदर जाके नहीं मार सकते हो क्या? बाली से डरते हो? हाँ, अंदर जाकर के नहीं मार सकते हो? भगवान ने कहा हम अंदर जा ही नहीं सकते हैं, और बाली के महल में ही नहीं का किसी की कुटिया के अंदर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम 14 वर्ष के लिए वनवासी हैं, वनवास काल में है। इसलिए वनवास काल में किसी के कुटिया के अंदर भी हम नहीं जा सकते हैं। सेवरी के यहां भगवान गए भी तो कुटिया के बाहर ही भगवान बैठे रहे, कुटिया के अंदर नहीं गए। विभीषण को भगवान ने राजा बना दिया। विभीषण ने कहा कि महाराज 14 वर्ष से आप इधर उधर विचरण किए, घूमे, महाराज जाड़ा गर्मी बरसात सहे, एक काम करो, आपने हमें राजा बना दिया है, अब कुछ दिन तक आप यही लंका में रहो। भगवान ने कहा कि अभी वनवास काल हमारा समाप्त नहीं हुआ है, और वनवास काल तब समाप्त होगा जब हम अयोध्या जाएंगे और भैया भरतलाल से मिलेंगे। कहा अयोध्या वासियों से मिलेंगे, तब जाकर के हमारा वनवास काल समाप्त होगा। उसके बाद फिर कभी जब मौका मिलेगा विभीषण जी, हम आपकी बात रखेंगे, आपके पास में आएंगे। तो उस वनवास काल में भगवान किसी के घर में अंदर प्रवेश नहीं किए बाहर से। इसीलिए भगवान ने कहा कि सुग्रीव जाकर के तुम ललकारो, और जैसे ही बाहर आएगा एक बाण से हम उसे मार देंगे। और सुग्रीव सोचा जब भगवान हमारे साथ में है ही है, तब ललकारने में क्या दिक्कत है? भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा जाओ बेटा, अपने बल को लेकर के जा रहे हो, और जाओगे तो पता चल जाएगा। हाँ, आई गया महाराज, और जाकर के ललकारा, और जैसे ललकारा वैसे ही ललकारा है। कहा ललकारते ही बाली का सिंहासन पर बैठा था, हाथ में गदा लिया, और गदा लेकर के दौड़ा। जैसे ही दौड़ा है, बाली की पत्नी तारा बाली के चरण को पकड़ ली, और चरण को पकड़ करके तारा समझाने लगी। तारा ने कहा कि स्वामी आप कहां जा रहे हो? कल सुग्रीव देखो जो काया की छाया देख करके भागता फिरता है, वो सुग्रीव आकर के हमारे दरवाजे पर का सिंह की तरह ललकार रहा है, उसकी इतनी हिम्मत, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तारा ने समझाया अपने पति को। हाँ, तारा ने समझाया, बाली को समझाया। तारा ने कहा कि सुनो पति जीन है अब मिलो सुग्रीवा, अते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले शाश्वत और लक्ष्मण रामा, कौशले शाश्वत और लक्ष्मण रामा, अकालो जीत सकई संग्रामा। का शुद्ध पति जिन्हीं मिलो सुग्रीवा। हाँ, कहा महाराज इसी को पत्नी कहते हैं। तारा को पता चल गया था अब इनका पतन होने वाला है। अब पत्नी उसी को कहते हैं जो अपने पति को पतन के रास्ते से बचा ले। अगर पति गलत रास्ते पर जा रहा है, ये पत्नी का धर्म है कि गलत रास्ते पर जाने से उसे रोके, अपना प्रयास करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अगर प्रयास करने के बाद में भी अगर नहीं रुका, नहीं बात माना, तब आप समझ लो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब तो हुई है सोई जो राम रची, लेकिन बाद में पछताना न पड़े, इसलिए कहा पति को समझाना पत्नी का धर्म है, का यह कर्तव्य है। तारा समझा रही है। तारा ने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी काया की छाया को देख करके भागता फिरता है सुग्रीव, वो सुग्रीव आकर के ललकार रहा है तो अपने भरोसे नहीं ललकार रहा है, का उसके साथ में का महाराज दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण जो काल को भी संग्राम में जीतने वाले हैं, का वो साथ में है, उनके भरोसे आकर के ललकार रहा है। बाली मुस्कुराने लगा। हाँ, यही बाली का अग है। बाली मुस्कुराने लगा। कोई अनजान व्यक्ति अगर गलती करे, अगर अपराध करे तो वो क्षम्य है, लेकिन जानकार पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जब अपराध करता है तो अपराध क्षम्य नहीं है। भाई छोटा सा बच्चा है, 5 साल का है,
उससे भी छोटा अगर है, वो मम्मी पापा की गोदी में अगर लघु शंका कर दे तो क्या दंडनीय अपराध है? बल्कि स्वभाव है, बच्चा है का बिस्तर को भी गीला कर देता है, माता पिता की गोदी में है का गोदी को भी गीला कर देता है। तो बच्चा है, अज्ञानी है का वो अज्ञानवश ऐसी गलती करता है, इसलिए का उस दंड का भागी नहीं है, उसे दंड नहीं दिया जाता है। लेकिन वही 18 साल का लड़का जवान, 18 साल का लड़का जवान आ जाए, कहे पापा बचपन में हम बहुत लघु शंका किए थे, अब भी आपकी गोदी में लघु शंका करेंगे, तो मार खाने का काम करेगा कि नहीं? 18 साल का जवान है, समझदार है, अभी वो आकर के माँ बाप की गोदी में लघु शंका कर दे तो मार खाने का काम करेगा। यानी कोई अज्ञानी व्यक्ति अगर गलती करता है, अज्ञानी है तो क्षम्य है, लेकिन ज्ञानी अगर जानकार है वो क्षम्य नहीं है। हाँ, इसलिए कहा जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया कि तारा समझा रही है, तारा मना कर रही है। अच्छा, किसको समझा रही है? का जिसको सब कुछ मालूम है। ये बाली किसके अंश से पैदा हुआ है? भाई बाली किसके अंश से है? बाली और सुग्रीव का दोनों भाई का दो देवताओं के अंश से है। का बाली इंद्र के अंश से है और सुग्रीव सूर्य के अंश से है। हाँ, ये सूर्यवंशी सुग्रीव है और इंद्रवंशी का बाली है, यानी देवता का बेटा है, इंद्रवंशी है। हाँ, और इंद्र ये जंगल वाला साधारण बंदर थोड़ी है। हाँ, जंगली बंदर का वो बाली है, इंद्र है, देवता है, देवांश है, और उसके बाद भी गलती कर रहा है। पत्नी समझा रही, पत्नी कह रही है कि सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, अके दो बंधु तेज बल सीवा, अकौशल शाश्वत और लक्ष्मण रामा, कौशल शाश्वत और लक्ष्मण रामा, कालो जीत और सकई संग्रामा। जो काल को भी संग्राम में जीतने वाला है का महाराज दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण दोनों सुग्रीव के साथ में है। आज उनके भरोसे, उनके बल पर आकर के सुग्रीव ललकार रहा है। बाली ने कहा तुम डरपोक हो। हाँ, बाली ने कहा तुम डरपोक हो। तारा ने कहा क्या कह रहे हो? कहा कह बाली सुन भी रुपया समदर्शी रघुनाथ। तुमको क्या पता है? तुमको क्या मालूम है? क्या हमको नहीं मालूम है? अरे हमको सब मालूम है वो कौन है। तो तुमको मालूम है? कहां मालूम है? उसके बाद भी गलती कर रहे हो। का ये कह रहा है कि हमको सब मालूम। उसका बाली सुन भीर प्रिय, तुम डरपोक हो। हे प्रिय, तुम डरपोक हो, लेकिन हम डरपोक नहीं है, हमको मालूम है कौन है। का कौन है? का समदर्शी रघुनाथ। का वो समदर्शी रघुनाथ है। कहीं तुमको मालूम है? क्या तुमको पता है? का एकदम पता है। अरे कब आए, किसके साथ में आए, और हमारी मर्जी के बिना हमारे नगर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हाँ? अगर वो आए भी हैं हमारे नगर में, हमारे इलाके में, तो हमारी मर्जी से आए हैं। कहा यहां तक मालूम है? कहा यहां तक मालूम है। कहा बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, वो समदर्शी रघुनाथ है। तब आगे भी निवेदन कर किया बाली। बाली कह रहा है समदर्शी रघुनाथ जो कदापि मुई मार ही। हाँ, वो समदर्शी रघुनाथ है। अगर रघुनाथ हमें मार भी देंगे, सुग्रीव के बहाने मार भी देंगे, तो हमारा अहित होने वाला नहीं है। हाँ, हमारा अहित होने वाला नहीं है। अहित होने वाला नहीं का क्या कार्य? कहा समदर्शी रघुनाथ जो कदापि मुई मार ही, का तो पुनि हो सनाथ। अभी तक तो हम अनाथ हैं। हाँ? हमारे पास में सुग्रीव जैसा भाई है जो प्रभु के पास में है। तारा जैसी पत्नी है जिसका नाम लेने मात्र से का जीवन के पाप ताप समाप्त हो जाते। अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम। नित्य स्मरण करना चाहिए, इनका नाम लेना चाहिए। पंच कन्या स्मरे नित्यम महापाप विनाशनम। महापाप का विनाश जाता है। का ये ऐसी देवियां है का तुम्हारी जैसी पत्नी हमारे पास में जिसका नाम लेने मात्र से जीव के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अनाथ हैं। अंगद जैसा परम पराक्रमी, परम संस्कारी
का बेटा हमारे पास में है, सब कुछ व्यवस्था हमारे पास में का, फिर भी हम अनाथ है। और हमारा अनाथपन तब दूर होगा जब रघुनाथ के हाथों मारे जाएंगे, तो हम अनाथ से सनाथ हो जाएंगे, रघुनाथ हमारे नाथ हो जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो उनके हाथों से मरना भी हमारे लिए भाग्य की बात है। सुग्रीव के बहाने प्रभु हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, हमारा कल्याण करने आए हैं। इतनी बड़ी बात का ये बाली बोल दिया। तारा ने कहा अब तो पक्का है कि आपका कल्याण नहीं होगा, अब तो भगवान का कोप आपके ऊपर बरसेगा। लेकिन भगवान के संत और भगवंत ये दोनों देखने में लगता है, एक कोप करते हैं, श्राप देते हैं, लेकिन उनके कोप में भी कृपा होती है, कोप में भी कृपा होती है। यहां भगवान की कृपा, बाली के ऊपर अद्भुत कृपा भगवान ने किया है। तो महाराज आज बाली ने एक पाप कर दिया, अनजान। भाई देखिए, भगवान के शरण में आने का बहुत सारे रास्ते हैं ना। आप भगवान का नाम लेकर के, भजन करके, भक्ति करके उनके शरण में जा सकते हैं, उनकी कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। लेकिन भगवान से भी नहीं करता, जानते हुए कहा है कि तुम डरपोक हो। कह बाली सुनो भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ जो कदापि मुई मारही, तो पुनि हो सनात काय तारा बहुत समझाई। उसके बाद में भी नहीं माना, हाथ में गदा लिया और गदा लेकर के का महल के बाहर निकल पड़ा और जा करके का सुग्रीव को मारने लगा। जब सुग्रीव को मारने लगा, महाराज सुग्रीव बार बार भगवान की तरफ देख रहा है। भगवान ने कहा था कि जाओ जाके ललकारो, हाँ, और जैसे तुम ललकारोगे बाहर आएगा, एक बाण से हम मार देंगे। अभी सुग्रीव को मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। सुग्रीव बार बार मुड़ करके भगवान की तरफ देख रहा है और इतने नहीं का उठा करके सुग्रीव को पटक दिया और पटक करके सुग्रीव के पीठ पर बैठ गया। हाँ, और सुग्रीव बहुत प्रयास किया, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान का, हृदय से हार गया। और जब हृदय से हार गया तो भगवान को लगा कि कहीं अब सुग्रीव का प्राणांत न हो जाए, सुग्रीव का प्राणांत न हो जाए। तब जाके भगवान ने मारा। उसके पहले भी बड़ी सुंदर बात आ रही है, जिस भाव की तरफ संकेत किया जा रहा है। कहा गोस्वामी जी महाराज ने निवेदन किया कि सुग्रीव को जिस समय बाली ने मारा, मुष्टिका जोर से मारा, अब मारने के बाद में अब सुग्रीव किया क्या, भगवान तो बाण चलाए नहीं। अब भगवान जब बाण नहीं चलाए तो भाग करके भगवान के पास में आया और आके कहा भगवान से कि प्रभु आप बड़े धोखेबाज हो। भगवान ने कहा काहे के धोखेबाज? कहे महाराज आपने कहा था कि एक बाण से मार देंगे, सुग्रीव मैं मारियो, बाली एक ही बाण, एक बाण से मार देंगे और हम मार खा गए, लेकिन आप बाण नहीं चलाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक बार मार खा के आए हो ना, अब दोबारा जाओ और जाकर के दोबारा फिर से ललकारो। सुग्रीव ने कहा महाराज एक बार मार खा के आए तो पिठिया सीधी नहीं हो रही है, हाँ? का पीठ में भयंकर दर्द है, एक कई बार में ये हालत है, और दोबारा जब चले जाएंगे तो प्राण नहीं बचेगा, मार डालेगा महाराज, जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा चलो हमारे नर्सिंग होम में, आजकल तो गली गली नर्सिंग होम है, हाँ, डॉक्टर कम है, डाकू ज्यादा है, हाँ, डाकू ज्यादा है। कहा भाई लूटने वाले के लिए सब बैठे हैं दुकान खोल खोल करके, आपको लुटवाना है तो प्राइवेट डॉक्टरों के पास में चले जाइए। और वहां ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर के पास में हम भी फंस गए थे, हाँ, वहां ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठे हुए हैं कि जांच तो करवा लेते हैं, लेकिन जांच करवाने के बाद में जांच का रिपोर्ट भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए गूगल पर सर्च करते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे समन्वय जांच का रिपोर्ट गूगल से सर्च कर रहा था, हमके बताओ, और रिपोर्ट देकर के हम साफ साफ पढ़ लिए, जबकि न डॉक्टरी पढ़े हैं न कुछ पढ़े हैं। रिपोर्ट देकर के हमको समझ में आ गया कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और उसको नहीं समझ में आ रहा था, और नर्सिंग होम बहुत बड़ा खोल के बैठा है, हाँ? लेकिन असली नर्सिंग होम तो परमात्मा का दरबार है। राम कृपा नासे सब रोगा, और जो यही भांति बने संजोगा। भगवान ने कहा हमारे पास में नर्सिंग होम है, का कृपा नर्सिंग होम, चलो वहीं चल करके तुम्हारा इलाज करते हैं। भगवान किनारे लेकर के आए और आकर के का सुग्रीव के ऊपर भगवान ने कृपा कर दिया। कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा, पूरे सुग्रीव के शरीर पर भगवान ने अपने हाथ को फेर दिया। हाँ, जहां जहां मारा था बाली, जहां जहां पीड़ा थी का सबको ठीक कर दिया। कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा, तन उभा पुलिस कई सब
पीड़ा, सारी पीड़ा दूर हो गई। और जब पीड़ा दूर हो गई तब सुग्रीव एकदम सीना तान के खड़ा हो गया। हाँ, सीना तान के खड़ा हो गया। कहा महाराज अब एकदम फिट है। भगवान ने कहा अब जाके ललकारो। सुग्रीव ने कहा महाराज अब यूं नहीं ललकारेंगे, अभी भी नहीं ललकारेंगे। अरे बड़ा बलवान है महाराज, बहुत बलवान है, जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हम उसको जिंदा अब नहीं छोड़ेंगे। कहे ये बात तो पहले भी आप बोले थे, लेकिन आप बाण नहीं चलाए। भगवान ने कहा बाण इसलिए नहीं चलाए कि हमारे सामने एक समस्या हो गई थी। तुम दोनों भाइयों का स्वरूप एक जैसा, पहनावा भी एक जैसा, कद काठी भी एक जैसा, एक रूप तुम भ्राता दो, अति भ्रम के नहीं मारे सो। पता नहीं चल रहा था कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है, ये पता नहीं चल रहा था। इसीलिए का हमने बाण नहीं चलाया। अगर कहीं बाण चला दिया होता तो बाण तुमको, अरे बाली को न लग करके अगर तुमको लग जाता तब अपने आप को माफ नहीं कर पाते। सुग्रीव ने कहा ठीक किया महाराज आपने बाण नहीं चलाया, अगर हमको लग गया होता तो हमारा तो राम नाम सत्य। भगवान ने काम सोच समझ के काम करते, घबराओ मत। कहे महाराज अभी तो वही रूप है, वही कदकाठी है, अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है, अब कैसे हम बचेंगे? अभी तो बाण आप चलाएंगे तो बाण हमें लग सकता है। भगवान ने कहा एक निशानी हम आपको देंगे, मेली कंठ सुमन कह माला, अब पठवा पुण्य पल तेई विशाला। कहा सुमन का माला पहना के भगवान देते हैं। यानी आज भगवान श्री राम ने जो बाली का वध किया, बाली को मार दिया। हाँ, भगवान राम बाली को मार, सुग्रीव गया ललकारा, जैसे ललकारा बाली बाहर आया। भगवान श्री राम से काफी देर तक युद्ध चलता रहा, बहुत छल बल सुग्रीव कर ये हारा भयमान, मारा बाली राम सन हृदय माज सर तान। बाली के हृदय में बाण मार दिया। अब बाली के हृदय में बाण मार दिया, जान से मारना ध्येय भगवान का नहीं था। अगर जान से मारना होता तो भगवान बाण चलाते नहीं, केवल यहीं पर बैठे बैठे संकल्प करते, बाली वहीं जल के भस्म हो जाता। मारना ध्येय नहीं था, बल्कि बाली का उद्धार करना ध्येय था। और उद्धार तब तो जीव का होता है जब जीव संस्कारित होता है। भगवान पहले उसको संस्कारित करना चाह रहे थे, पहले इसे संस्कारित कर दिया जाए, तब इसका कल्याण होगा, तब इसको मुक्ति मिलेगी। ऐसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर का अहंकार भरा पड़ा है कि हमसे बढ़कर के बलवान का धरती पर कोई है नहीं। अभी भी इसके अंदर अहंकार भरा पड़ा है। तो भगवान ने बाण मार दिया, और जब बाण मार दिया तो बाण लगा, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। परा पिकल मही और सर के लागे अपनी ओटी बैठ, और देखी प्रभु आगे का अपनी ओटी बैठी, और देखी प्रभु आगे का देखा भगवान को श्याम गात, सिर जटा बनाए अरुण नयन संचार चढ़ाए। का भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया, और दर्शन करके कहा बाली धन्य हो गया। और बाली भगवान से प्रश्न करता है। बाली ने भगवान से कहा कि महाराज हमने सुना है आपका जो अवतार हुआ है क्या वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, क्या धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे हो मोह व्याध की नहीं। आप धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आए हो ना, धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है, और आपने इतना बड़ा अधर्म कर दिया हमारे साथ में, आपने छल किया, व्याध की बात ही आपने हमें मारा। भगवान श्री राम से बाली ने प्रश्न कर दिया। लोग कहते हैं भगवान निरुत्तर हो गए। हाँ? अरे कहां भगवान निरुत्तर हुए, भगवान हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। हाँ? बाली ने कहा धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे हो मोहि व्याध की नाई। आप व्याध की तरह हमें मार दिए, धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ था, आपने इतना बड़ा अधर्म क्यों किया? भगवान ने कहा अधर्म हमने नहीं किया। बाली ने कहा कि महाराज जिसलिए आपने हमें मारा है, जिसलिए आपने हमें मारा है, किसने मारा है? अनुज बधु भगनी सुत नारी। भगवान ने जवाब दिया। भगवान ने कहा कि अगर तुम कह रहे हो कि धर्म की रक्षा के लिए, तो तुम ठीक कह रहे हो, धर्म की रक्षा के लिए हमारा अवतार हुआ है, तुम्हारे जैसे पापियों को मारने के लिए हमारा अवतार हुआ है। हाँ? का अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक ही जोई, और ताहि बधे कछु पाप
न होई का अनुज बधु भगनी सुत धारी सुन सट कन्या समय चारी। चारों एक समान होते हैं। छोटे भाई की पत्नी का बहू बहन और अपनी बेटी का चारों एक समान एक दृष्टि से देखना चाहिए। अगर दृष्टि भेद हो गया, इनके प्रति पाप की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो गई तो आप जैसों को मारने में कोई पाप नहीं है। भगवान ने कहा कोई पाप नहीं। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। कहा तुम्हें मारने में कोई पाप नहीं, वाले कोई पाप नहीं किया है। फिर आगे दूसरा प्रश्न कर दिया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे महाराज मैं आपका बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। अरे हम तो आपकी महिमा जानते हैं, सुग्रीव तो आपकी महिमा भी नहीं जानता था। हमारे अंदर तो आपके प्रति प्रेम का हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हमारे अंदर प्रीति, और सुग्रीव के अंदर आज भी आपके प्रति प्रीति नहीं है। फिर सुग्रीव आपका प्रेमी हो गया। भगवान ने कहा अच्छा जानते हो सुग्रीव हमें प्यारा क्यों है? कहा सुग्रीव के अंदर कोई छल कपट नहीं, जैसे था वैसे ही हमसे निवेदन कर दिया, हमारी शरण में आ गया। इसलिए का सुग्रीव हमारा प्यारा है। और जो जीवन में सत्संग करता है का सत्संगी हमें हमेशा प्यारे होते हैं। जो सत्संग करते हैं वो हमेशा प्यारे होते हैं। सुग्रीव का सब कुछ छूट गया था, लेकिन सुग्रीव ने एक चीज कभी नहीं छोड़ा। का क्या नहीं छोड़ा? का सत्संग नहीं छोड़ा। हनुमान जैसे संत का संग बना करके रखा था, का सत्संग नहीं छोड़ा। तो जो सत्संगी होता है हमारा सबसे प्यारा होता है। इसलिए सुग्रीव हमारे लिए प्यारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। और दूसरा अपराध तुम्हारा ये भी है कि सोनो पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा। तुम्हारी पत्नी तुमको समझाई थी और समझाने के बाद में का तुम बात नहीं माने। का पत्नी ने कहा था कि मोड़ तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन और कर से न काना। का मूड तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन कर से न काना। ये जो अभिमान है व्यक्ति के अंदर कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। ना ज्ञान का अभिमान होना चाहिए, न फल का अभिमान होना चाहिए, न स्वरूप का अभिमान होना चाहिए, न चरित्र का अभिमान होना चाहिए, न किसी चीज का अभिमान व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। अभिमान रहित व्यक्ति को होना चाहिए। और अभिमान क्या है? का अभिमान भगवान का भोजन है, भगवान का ये आहार है। अभिमान हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा तो उसको नष्ट करने में भगवान विलंब नहीं करते हैं। और इस अभिमान के कारण आज सुग्रीव को कुछ नहीं समझ रहा था। हाँ तारा इतना समझाई तारा, उसके बाद भी अस कहीं चला कि ऐसे कहीं चला महाअभिमानी और तृण समान सुग्रीव जानी। अस कहीं चला महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव जानी। और भगवान ने यहां तक कह दिया तुमको ये मालूम था कि सुग्रीव हमारे आश्रित है, हमारे भरोसे जाकर के तुमसे लड़ रहा था, उसके बाद भी तुमने सुग्रीव पर हाथ उठा दिया कि मम भुज बल आश्रित ते जानी मारा चाहसी अधम अभिमानी। का मम भुज बल आश्रित ते जानी मारा चाहसी अधम अभिमानी। का तुम्हारे अंदर महाअभिमान अतिशय अभिमान, महाअभिमान से तुम बच सकते थे, अतिशय अभिमान से तुम बच सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो सबसे निम्न श्रेणी का अभिमान है अधम अभिमान, यह अधम अभिमान तुम्हारे अंदर आ गया था। और तुमको पता होना चाहिए हमारा अवतार किस लिए होता है, क्या किस लिए होता है? क्या तुम्हारे जैसे अधम अभिमानों को समाप्त करने के लिए। क्योंकि जब जब होई अधर्म के हानि अपाढ़ी असुर अधम अभिमानी और करही अनीति और जाई नहीं बरनी और करही अनीति और जाई नहीं बरनी और सीधा ही पीप अभिन सुर धरनी।
का जब जब होई धर्म के हानि अब बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब जब तुम्हारे जैसे अधम अभिमानी का इस धरती पर बढ़ने लगते हैं का संत ब्राह्मण गाय भक्तों संतों के ऊपर देवताओं के ऊपर आक्रमण करने लगते हैं, संस्कृति सभ्यता पर आक्रमण करते हैं, तब तक उनकी रक्षा करने के लिए का विविध रूपों में हमारा अवतार होता है का तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। मानो भगवान ने दोनों प्रश्नों का जवाब बाली को दे दिया, यानी बाली जानबूझ करके अपराध किया। एक बाली का अग था इसलिए बाली मारा गया, जानबूझ कर किसने अपराध किया, जानबूझ करके पाप किया। भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा को का बाली ने सुग्रीव को मार करके भगा दिया और छोटे भाई की पत्नी की तरफ पूरी दृष्टि रखा था और छोटे भाई की पत्नी को रख लिया, यह सबसे बड़ा अपराध। पत्नी को रखा, तारा को रखा था सुग्रीव भी, हाँ, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने यह नहीं कहा कि सुग्रीव ने अग किया, सुग्रीव ने अग किया, कहा तारा को भगवान ने ही सौंप दिया था, भगवान ने ही कह दिया सुग्रीव को कि काम तो बेचारी तारा है, अबला है और उसमें भी का ये सदा पवित्र रहती है, कुंवारी है, हाँ ये कुंवारी है, कन्या, पंच कन्याओं में तारा का नाम है, पांचों कन्या है, इसलिए इनके साथ में रहने में कोई अपराध हो नहीं बनता है। तो सुग्रीव ने भी रखा, बाली ने भी रखा सुग्रीव की पत्नी को, बाली के लिए अपराध है लेकिन सुग्रीव के लिए कोई अपराध नहीं है। और जब कोर्ट ही सौंप दे, सुप्रीम कोर्ट के काम को, भला महिला है उससे तुम प्रेम करते हो, ये हमारे तरफ से आदेश है तुम इसके साथ में रहो, कोई अपराध है? जब सुप्रीम कोर्ट सौंप दिया तो फिर कहे गए अपराध, फिर कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं बनता है। यानी का वही काम कर्म के धरातल पर देखेगा, भाव के धरातल पर जमीन आसमान का अंतर है, कर्म के धरातल पर एक है लेकिन यहां पाप नहीं है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने कहा कि का सुग्रीव के लिए कुचाली शब्द लिखा, जय अघ पधौ व्याध तिमि बाली पूरी सुगंध सोई कीन कुचाली का सुग्रीव की कुचाली है, सोई करतूत विभीषण केरी का वही करतूती विभीषण ने भी किया है। लेकिन विभीषण को भी जैसे तारा को सौंपा है सुग्रीव को, उसी प्रकार से रावण के मरने के बाद में मंदोदरी को सौंप दिया विभीषण को, इसलिए विभीषण का भी पाप नहीं है। ये भगवान का न्याय दर्शन है का सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया और बाली को मार करके का धाम को भेज दिया का ये भगवान का न्याय दर्शन है। तब तक भगवान बाली को अपने धाम नहीं भेजते जब तक बाली के अंदर अहंकार था, लेकिन जब अहंकार समाप्त हो गया और तब जाकर के भगवान की शरण में भगवान से निवेदन करता है कि महाराज अब ये काम करो, हमारे ऊपर कृपा कर दो, अब ना करी करुणा बिलोकौ देहु जो बरमाग हो जय जो नि जन्मो कर्म पुस्त राम पद अनुरागो। अपने कर्म के अनुसार जिस भी योनि में हमारा जन्म हो, हम जिस भी योनि में जन्म ले महाराज आप यह प्रदान दो, आपके श्री चरणारविंद से का अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे, भगवान से भगवान की भक्ति मांग रहा है बाली। भगवान ने कहा अब इसके ऊपर कृपा कर देना है, भगवान ने कृपा कर दिया, बाली का उद्धार कर दिया। तो परमात्मा के शरण में जो भी जाता है भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं, ये हमारे परमात्मा है। तो भाई आज का जो अदालत है वो आपके साथ में न्याय नहीं कर सकता है, लेकिन जो राम जी का अदालत है, राम जी के अदालत में न्याय ही न्याय होता है। यानी चार रूपों में, चार अदालत के रूप में का भगवान इस धरती पर आए, चार युग के रूप में आए, 4 दिन के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। हाँ, 4 भाई के रूप में, 4 दिन चारे होते हैं ना, कहावत है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की जिंदगानी है। लोग कहते हैं ना कि 4 दिन 4 रूपों में भगवान इसीलिए का इस धरती पर आए हैं। तो 4 की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। तो भगवान 4 रूपों में आए, 4 वर्ण भगवान बने हैं। हाँ, का चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का ये 4 रूप में भगवान है। अब आप सोच लेना कि महाराज कोई किसी से छोटा नहीं है और इसमें कोई भी शब्द गाली नहीं है, चाहे ब्राह्मण शब्द हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, का ये शब्द गाली नहीं है। अगर किसी को शूद्र कह दिया जाए तो गाली होगा, चाहे वो पंडित जी महाराज हो, चाहे शंकराचार्य,
का धरती पर कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो जन्मना जायते सूत्र, ये हमारा शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहा है का जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। हाँ, हर व्यक्ति, अगर किसी को शूद्र कह दिया जाए तो शूद्र गाली, शूद्र शब्द का मतलब है सेवक, और भगवान धरती पर आए तो शूद्र बन के ही आए, सेवक बन करके आए। भगवान भी शूद्र है का भगवान सेवक बन करके आए, हनुमान जी सेवक बन करके आए, कृष्ण भगवान सेवक बन करके आए, बुद्ध सेवक बन करके आए का हमारे जो संत सदगुरु हैं का संसार में सेवक बन करके आए। और हम सब के जीवन में ये चारों वर्ण विराजमान है, चारों हमारे राज्य के जीवन में, सबके जीवन में चारों है। यानी जब हम किसी को उपदेश करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं तो उस समय ब्राह्मण बन जाते हैं। जब किसी की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्षत्रिय बन जाते हैं। और जब किसी का आर्थिक मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस समय वैश्य बन जाते हैं। और जब समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस समय शूद्र बन जाते हैं। तो हम सब है चारों। हाँ, ये चारों वर्ण, चारों वर्णों के बीच में सबके अंदर ये विराजमान है। इसलिए कभी हीन भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। आदमी वर्ण व्यवस्था से कहा नीच नहीं होता है। नीच किससे होता है? आदमी कर्म से नीच होता है, कर्म से। रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव बिरंच पूजा ही बहु भांति। देखिए गोस्वामी बाबा ने ऐसे रावण को नीच कहा, यानी आदमी कर्म से नीच होता है, जाति और वर्ण से नीच नहीं होता है साहब। जिसका कर्म नीच का है, और नीच कर्म क्या है का नीच कर्म रावण ने किया कि देव यक्ष गंधर्व नर, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी अजीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर नारी। कहा महाराज गुस्सों के, हाँ, औरतों की तरफ का, नारियों की तरफ, स्त्रियों की तरफ, बहु बेटियों की तरफ गलत दृष्टि रखता था, उसके साथ में गलत व्यवहार करता था। तब गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा ये कौन है? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती भले ही है, लेकिन उस खानदान में पैदा होने वाला ये जो रावण है का परम विद्वान होते हुए जो कर्म कर रहा है ये नीच का कर्म है, ये नीच कर्म कर रहा है। यानी नीच कर्म क्या है का चोरी करना नीच कर्म है, डकैती डालना नीच कर्म है, किसी का गला घोटना नीच कर्म है, संसार में गलत कार्य करना नीच कर्म है, किसी की बहू बेटी की तरफ बुरी नजर डालना का ये नीच कर्म है, इसको नीच कर्म कहते हैं। इसलिए रावण को भी कह दिया कि नीच है कि 10 मोख गए जहां मारी चा, 10 मोख गए जहां मारी चा, मात नाई स्वारत रत नीचा, मात नाई स्वारत रत का नीचा का नीच कर्म करने गया है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने कहा कि नीच है। इसलिए कभी जाति से कोई नीच नहीं होता है, आदमी कर्म से महान होता है। और हमारे यहाँ कर्म की पूजा होती है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। संत रविदास की पूजा होती कि नहीं होती है? हाँ भाई, संत रविदास का सम्मान हम लोग करते हैं। नामदेव जी महाराज कौन ब्राह्मण परिवार में थे? तुकाराम जी महाराज कौन ब्राह्मण परिवार में थे? वाल्मीकि जी महाराज कौन ब्राह्मण परिवार से? वेदव्यास जी तमाम, हाँ, संत हैं तमाम महाराज, एक से बढ़ के ऋषि है, मुनि है का जो महाराज का शुद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ है। लेकिन उनको किसी ने शूद्र नहीं कहा, हाँ, उनको नीच नहीं कहा गया है। और रावण जैसे को नीच कहा गया है। केवट को कोई कहता है केवट नीच है? केवट का नाम है भक्त राज केवट, निषाद राज केवट, भक्ति आदमी कहता है। तो आदमी कर्म से महान होता है और कर्म से गया गुजरा होता है। तो हम किसी भी कुल में हमारा जन्म हुआ है, अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमसे बढ़ के उच्च संसार में कोई नहीं है। तो कर्म प्रधान, और इसका अभिमान भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, अभिमान का त्याग करके भक्ति और समर्पण भाव से आप भगवान का भजन करो, इसी से कल्याण होगा। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया कि भगवान चार रूपों में आए, चारों भाइयों का
का नामकरण हुआ और नामकरण के बाद में भगवान की दिव्य अद्भुत बाल लीला, भगवान संस्कार किए गए का जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, उपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, इस सारे के सारे संस्कार, दीक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार, सब संस्कार भगवान के हुए, चारों भाइयों के हुए, जो एक मनुष्य का होता है। यानी भगवान धरती पर मनुष्य बनकर के आए तो उन्हें भी संस्कारित यहां की परंपरा के अनुसार, यहां की संस्कृति के अनुसार कहा भगवान को भी संस्कारित करना पड़ा। तो हमारी माताओं का यह धर्म है कि अपने बच्चों को भी संस्कारित करना ये आपका परम कर्तव्य है, आपका धर्म है। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप संस्कारित करें, अच्छी बात उनसे उनको बतावे जिससे उनका कल्याण हो, उनका विकास हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। ये हमारा हो आपका धर्म है, कर्तव्य है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया, भगवान संस्कारित किए गए और केवल संस्कारित ही नहीं, भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में जाते थे, भगवान वहां भी शिक्षा का गुरुदेव भगवान से लेते थे, ज्ञान को अर्जित किए और उसके बाद में थोड़ा और भी बड़े भगवान हो गए। का इधर विश्वामित्र बाबा को भी पता चल गया कि भगवान का अवतार हो गया है। बोलो प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। का विश्वामित्र बाबा यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, जब तक करते थे और जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग थे का वो पूजा पाठ जब तक करने नहीं देते थे, यज्ञ करने नहीं देते थे, उसमें बाधा पहुंचाते थे। तब हो गई लीला महाराज। विश्वामित्र बाबा को ध्यान आया कि भगवान का प्राकट्य, भगवान का अवतार महाराज दशरथ यहाँ अयोध्या में हो गया है और ये काम करते चलते और चल करके भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग करके ले आते हैं, राक्षसों को मरवाते हैं और उसके बाद में फिर यज्ञ करते हैं समाज के कल्याण के लिए। ये मन में विचार करके कहा, अच्छा विश्वामित्र बाबा को जो चिंता हुई अपनी चिंता नहीं हुई। हम लोग अपनी चिंता करते हैं, अपने कल्याण की बात सोचते हैं, लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं अपनी लिए जिंदगी नहीं जीते हैं। क्या जान लीजिए, संत अपने लिए जिंदगी नहीं जीते, संत समाज के लिए जीते हैं। हाँ, समाज के लिए साधना करते हैं, समाज के लिए तप करते हैं, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा शक्ति अर्जित करते हैं और शक्ति अर्जित करके समाज की सेवा में उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। और आज के समाज में आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में लोग साधना तो करते हैं, शक्ति तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन वो संत का जो स्वभाव होना चाहिए वो समाप्त हो जाता है और शक्ति का वो दुरुपयोग करने लगते हैं। तो समाज का भी हित नहीं हो पाता है और उनका भी हित नहीं होता है और वो भी जेल में जाके बंद हो जाते हैं, जेल की रोटी खाते हैं। पहले साधना किए, साधना में कोई कमी नहीं, साधना किए, शक्ति इकट्ठा कर लिए, उसके बाद में जेल चले गए आसाराम की तरह। हाँ, तो तमाम ऐसे कहा रोज जा रहे हैं। हाँ, हर दिन पेपर में सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। समाज में ऐसे लोग साधना करेंगे, तपस्या करेंगे और शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं, लेकिन विश्वामित्र बाबा ने शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए उनका नाम विश्वामित्र है। विश्वामित्र का मतलब जो समस्त विश्व का मित्र, उसी का नाम विश्वामित्र है। और विश्वामित्र बाबा को चिंता हुई, गोस्वामी तुलसी बाबा निवेदन कर रहे हैं कि गाधी तनय मन और चिंता व्यापी, गाधी तनय मन और चिंता व्यापी, और गाधी तनय मन और चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, इनको चिंता हुई और जब चिंता हुई तो चिंतन करते हुए का चल पड़े बिहार से, हाँ बक्सर धाम से का चल पड़े अयोध्या के लिए। अब तो बहुत साधन हो गया ना, साधन ही साधन है, एक महात्मा पैदल नहीं चलते हैं। अब विश्वामित्र बाबा विचार करके पैदल है, आजकल के महात्मा तो 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हैं, डिफेंडर। हाँ, एक तो गाड़ी आ गई, बाप रे बाप। हाँ, कमाते कमाते जिंदगी भर आदमी मर जाए का वो गाड़ी खरीद नहीं सकता है। अब महात्माओं के पास में इतना रुपया है साहब कि 3-3 करोड़ 6-6 करोड़ 8-8 10 करोड़ की गाड़ी है और उस गाड़ी को खरीद करके उस पर बैठ के यात्रा कर रहे हैं।
लेकिन ये विश्वामित्र बाबा उस ऐसे महात्माओं से केवल उन्हीं का कल्याण हो सकता है, बल्कि समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। समाज का कल्याण उन्हीं महात्माओं से होता है जिनके अंदर त्याग की भावना होती है। और जो महात्मा ऐसो आराम के चक्कर में पड़ जाते हैं, भोग के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनसे किसी का कल्याण नहीं होता है। कहा विश्वामित्र बाबा है, का पैदल ही चल पड़े। अब मात्र 5-7 मिनट के अंतर्गत, हाँ अब आप लोग मत सोचिएगा कि महाराज कब तक कथा सुनाते रहेंगे, 5 मिनट, हाँ बस 5 मिनट के अंतर्गत पानी को विराम, आरती प्रसाद लेकर के आप लोग जाइएगा। बस 5 मिनट रह गया घड़ी के अनुसार। कहा से विश्वामित्र बाबा का चल पड़े विचार करके। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। बक्सर से विचार करके चलते हैं कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन अग्निसिचर पापी, हरि बिनु मरहीन अग्निसिचर पापी। तब मुनि पर मन अकीन विचारा, तब मुनि पर मन अकीन विचारा। प्रभु अवतरे हो हरण में ही भारा, प्रभु अवतरे हो हरण में ही भारा। यही में समय दे कौन पद जाई, इसी बहाने चलेंगे और चल करके भगवान के चरणों का दर्शन भी कर लेंगे कि यही में समय दे कहो पद जाई। करे बिनतिया नो दो भाई, ज्ञान विराग और सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग और सकल गुण ऐना। असो प्रभु में दे कब भरी नैना, असो प्रभु में दे कब भरी नैना। चल करके नेत्र भर करके ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। का यह मन में विचार करके चले। और कवि ने बहुत सुंदर भाव दिया, बक्सर वाले बाबा जी ने का सुंदर भाव दिया कि खास बक सरवा से, खास बक सरवा से और करी के पिचरवा बाबा डगरवा धई के ना, बाबा डगरवा धई के ना। चल ले करी के बिचरवा बाबा डगरवा धई के ना, चल ले करी के बिचरवा बाबा डगरवा धई के ना। अरे चलता चलता बाबा पहुंचिया अवध नगरवा हे बाबा, अवध नगरवा बाबा डगरवा दई के ना। चल ले करी के बिचरवा बाबा डगरवा दई के ना, चल ले करी के बिचरवा बाबा डगरवा दई के ना। आ गए बक्सर में, बक्सर से अयोध्या। और जैसे अयोध्या में महाराज दशरथ को पता चला, महाराज दशरथ ब्राह्मणों की मंडली लेकर के आए और आकर के विश्वामित्र बाबा का सम्मान करते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। और आतिथ्य सत्कार कैसे कर रहे हैं, जो स्वामी जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि मुनिया गमन सुना जब राजा, हम मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। हम करी दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखारे अकिन यति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं तो जा। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनि बर हृदय हर्ष यति पावा। क्या सत्कार किया है साहब, ऐसा सम्मान ऐसा सत्कार तो चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकते हैं। तो करी के सत्करवा,
करी के सतकरवा राजन पूछ ले खबरवा बाबा डगरवा धी के ना बाबा डगरवा धी के ना लागल कथी के डर करवा बाबा डगरवा धी के ना लागल कथी के डर करवा बाबा डगरवा धी के ना के कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुकरत लावो बारा। एकदम रामचरितमानस का एकदम मनवाद है भोजपुरी भाषा में। करी के सतकरवा और राजन पूछ ले खबरवा हो राजन पूछ ले खबरवा बाबा डगरवा धई के ना लागल कथी के डर करवा बाबा डगरवा धई के ना। बता रहे हैं विश्वामित्र बाबा कि बहुत सतावे राजन मोकनी सी चरवा हे बाबा मोकनी सी चरवा बाबा डगरवा धी के ना बाबा डगरवा धी के ना। कहा विश्वामित्र बाबा कह रहे हैं कि जो राक्षस है का ये सता रहे हैं कि असुर समूह अशता वही मोही मैं जाचन आयो निपतोही बहुत सतावे राजन मोकनी सी चरवा हे बाबा मोकनी सी चरवा बाबा डगरवा धी के ना चल करी के बिचरवा बाबा डगरवा धी के ना लागल राम लखन दर करवा बाबा डगरवा धी के ना लागल राम लखन दर करवा बाबा डगरवा धी के ना। महाराज ने पूछा कि भाई बताओ आने का कारण। कई कारण आगमन तुम्हारा कहूं सुख कारत न लावो बारा। इन्होंने बता दिया कि असुर समूह सतावही मोही मैं जाचन आयो निप तो ही हम आपसे मांगने आए हैं। का क्या मांगने आए हो? कि अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बध में हो बसना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में हो सना था। अब विश्वामित्र बाबा को रामलला का दर्शन करने दीजिए, महाराज दशरथ से मांगने दीजिए, क्योंकि बाबा जी ऐसी चीज मांग रहे हैं कि वो चीज जल्दी आदमी दे नहीं सकता है। तो महाराज दशरथ इतनी जल्दी कैसे देंगे? तब विश्वामित्र बाबा को वहां रहने दीजिए, मांगने दीजिए, रात भर मेहनत करने दीजिए। भाई भगवान ने आसानी से थोड़ी मिल जाते हैं, उसके लिए साधना करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। तो आगे की कथा होगी आगे, और आगे के लिए संदेश हमारे भाई राजू भाई आपको देंगे। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की।